हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम और काम दोनों ही सेम, मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी करने लगे होंगे, और जिन्होंने नहीं किया तो वो लोग करने लगे। वक्त बहुत ही कम मान सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं रहा अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, वरना एक रात को पढ़ के लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। कितना अच्छा वो समझ सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो रहा है, मान रहा हूँ, लेकिन आगे जाके फिर फास्ट हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे बहुत कुछ बन रहा है, बना रहा हूँ, चेंजेस आ रहे हैं बहुत कुछ, इसीलिए। और आप लोग भी मेरे धीरे धीरे सब्सक्राइबर में चेंजेस कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे क्लास की बात करें तो क्लासरूम में हमारा 100+ स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे आप लोग नोट्स वगैरह जो भी कुछ अपलोड करता हूँ, हमसे बात करना हो, सब कुछ वहाँ पे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी ही बढ़ रहे हैं, एक दिन में बहुत ज़्यादा हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना कम टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ गए। तो आज का इस वीडियो में बहुत होने वाला है खास। क्या खास है? इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद उसका MCQ कर लिए हैं, क्योंकि MCQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिहार बोर्ड में। कुछ करे ना करे, MCQ तो करके जाना पड़ता है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है स्टेट एंड नेशनल इनकम। ज्योग्राफी हमने कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का लिंक एक लाइन से लगा हुआ है, जाके देख सकते हैं। पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का हो गया, वो भी देख सकते हैं। सारा का PDF क्लासरूम में मिल जाएगा। अगर कोई PDF मिस हो गया हो डालने में तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। आज बहुत चीज़ छूटा हुआ, उनको अपलोड करना है क्लासरूम में, है ना। तो आज का स्टार्ट करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। मान लीजिए आप कर लिया, लेकिन आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं गया सबसे पहले पाने के लिए, और भी न्यू और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, इसलिए ये तो बेल आइकॉन ज़रूर बजा के जाना है। कमेंट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है आपको, जो अच्छा लगा नहीं लगा, जो भी आप अपना चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड के साथ जिनको बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में है और उनको कोई रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कोई पढ़ाता है नहीं हमारे चैनल के अलावा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा, तो उम्मीद है आपको अच्छा ही लगेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स। और सुनिए, हमने ये नोट्स बहुत मेहनत से बनाया था, ये नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन इस नोट्स में बहुत कुछ मिसिंग था, इसलिए हमने इस नोट्स को कैंसिल कर दिया। तो पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट बुक से, बुक के लाइन से। वैसे ये बुक का ही नोट्स था, लेकिन मुझे लगा कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, तो ऐड करने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बुक के ही डायरेक्ट ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बुक। तो आपके सामने ये बुक हाजिर है। वैसे वो नोट्स भी इनफ काफ़ी था, लेकिन मैं आपको, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपके नोट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। यार कितना आप करके जाना है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, छोटा छोटा इतना कर लेंगे जो उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। और इस चैप्टर में मैं बताऊं, ज़्यादा MCQ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन MCQ के इस चैप्टर से आते हैं, और सब्जेक्टिव मतलब 2 से 3 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर के, लेकिन MCQ भर के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल लगभग पूछा जाता है, उन सारे चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 स्टेट एंड नेशनल इनकम। पीछे से थोड़ा बैकग्राउंड साउंड बज रहा है मोहल्ले वालों का, कुछ कह तो सह सकते नहीं, तो सह लेना होगा। स्टार्ट करते हैं। हम लोग का टॉपिक है, आपका टॉपिक स्टार्ट है इनकम। इनकम किसको बोलते हैं? हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, इसमें उसी रिलेटेड है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैंने उसी को हाईलाइट किया है, क्योंकि बुक पढ़ने बैठेंगे तो रात निकल जाएगी और फिर बात भी नहीं बनेगी, है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। स्टार्ट तो कभी से कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए, एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी अर्न थ्रू हिज लेबर एंड दैट अर्निंग नॉन एज इनकम। जितने भी लोग में, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, कुछ कमाते हैं, चाहे मजदूरी करके, कुछ भी करके, ठीक है, तो वो उस जो अर्निंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम बोलते हैं। सीधा सीधा नॉर्मल बात। इनकम किसके टर्म पे हो सकता है? या तो मनी के टर्म पे हो सकता है पैसा, या तो सामान के टर्म पे हो सकता है। ठीक है,
इनकम इज़ ए मॉनिटरी एक्सप्रेशन ऑफ अर्निंग। इनकम का मतलब ही जितना ज़्यादा अर्न करते हैं उसको इनकम बोलते हैं ईजी लैंग्वेज में। अगर मान लीजिए व्हाट इज़ इनकम बोला तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ से दैट पर्सन, यहाँ से दैट एवरी पर्सन सोसाइटी अर्न हिज लेबर अर्निंग इज नॉन एज इनकम। और थोड़ा सा आप तो 2 नंबर में और थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, मतलब बुक में जो क्वेश्चंस हैं बाद में दिखा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी है, उसके सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड हो जाएगा सॉल्यूशन इस चैप्टर का, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आपको अच्छा नहीं लगा तो इस चैप्टर इसको सर्च करना गूगल पे, इसका आंसर आप गूगल से लिख सकते हैं, लेकिन टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ इनकम पहला आपको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब इस बुक को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैंने इतना कहानी पढ़ना है नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट को ज़्यादा दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो यहाँ से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज़ इनकम, समझ गए होंगे इनकम। और यहाँ पे देखिए डू यू नो वाला बॉक्स बहुत काम का चीज़ होता है। इनकम यहाँ पे क्या है, द रेम्यूनरेशन विच अ पर्सन गेट एनी टाइप ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क इज़ नॉन एज इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम ऑफ अ पर्सन मतलब जो पर्सन पैसा कमाता है चाहे मेंटली हो फिजिकली हो काम करके, उसको हम लोग इनकम ऑफ पर्सन बोलते हैं, ठीक है। 2 नंबर में पूछ सकता है इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम ऑफ पर्सन, तो जो पर्सन इनकम कमाता है उसको बोलेंगे इनकम ऑफ पर्सन, ख़त्म। चलिए हाँ, तो अब आते हैं बिहार के बारे में इनकम, क्योंकि देखिए और हम लोग इकोनॉमिक्स को SCERT से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बिहार के बारे है और NCERT में ज़्यादा बिहार के बारे नहीं है, इसीलिए आपको हम SST के लिए क्वेश्चन यहीं से फ्रेमिंग होता है। आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन का वीडियो अलग आएगा, लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे क्वेश्चन कहाँ से सेट होता है, ठीक है। आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए ऐसे NCERT फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मेरा मानना है SCERT बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, SCERT, ठीक है। चले बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है, ये हमने बहुत पहले बात किया था, है ना। बिहार इज़ अ वेरी पुअर एंड बैकवर्ड स्टेट, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक प्लानिंग कमीशन आता है, एक प्लानिंग कमीशन इज रिलीज डाटा पॉवर्टी रेशियो इन द कंट्री इन मार्च 2009 ऑन द बेसिस ऑफ बिहार का डाटा की बात करें तो मोस्ट पुअर स्टेट आफ्टर उड़ीसा के बाद, ठीक है। कंट्री 41.4% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, यानी बिहार बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसमें से कौन स्टेट बहुत ज़्यादा मतलब बैकवर्ड स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट में बिहार का नाम पहले ही आएगा ऑप्शन में, इसको टिक करके ही आना है, कुछ आए ना आए, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट होता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं पिछली वीडियो में भी बात किए हैं, ठीक है। जो कमाया जाता है, जो मेजरिंग किया जाता है, उस फार्मूला जो बताए थे टोटल पॉपुलेशन बाय कितना कमाया जा रहा है कंट्री, उसका पर कैपिटा इनकम बोला जाता है, अभी आगे भी है, ठीक है। तो बिहार का पर कैपिटा इनकम लो है, किसके कारण से हमने बिहार के बैकवर्डनेस के कारण पढ़ा था और उसका सुधार करने वाला भी कारण पढ़ा था, उसके कारण से आप लोग देखेंगे तो वो सब वीडियो उसके कारण है, ठीक है। एक तो इंडस्ट्री बंद हो रहा है, पैसा नहीं बच रहा है, सेविंग पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, इसी के कारण क्या हो रहा है, बिहार बहुत नीचे है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और बुक में पिछले साल जिस तरीके से SCERT से क्वेश्चन उठाया गया था बुक के लाइन से, तो ये इस सब से उठाया गया था। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, लोग स्टूडेंट बोले कहाँ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक है अपना रैगनर नोर्कस, ये नक्स, इसको शॉर्ट में NUX बोला जाता है, आप बोर्ड के क्वेश्चन में नक्स ही लिखता है, ठीक है, नक्स है तो NUX लिखता है। इसने बोला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया था, ये लाइन याद रखना है, रैगनर नक्स। यहाँ पे एक इन्होंने और एक बात कहा था कि जो स्टेटमेंट दिया था क्या, पुअर्टी गिव्स अ बर्थ ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीब को ही जन्म देता है, इन्होंने ये कहा था। और ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्टेटमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 2 साल से, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा इस साल के लिए भी, और आया था इस साल का क्वेश्चन, ठीक है। बिहार इसलिए क्या है, लोएस्ट कंट्री में माना जाता है पर कैपिटा इनकम में, ठीक। तो ये बहुत याद रखना, एकदम हाईलाइटेड है, इसीलिए पूछा गया था इस बार। देखिए बिहार बोर्ड में एक चीज़ कॉमन है, जो लाइन बुक के लाइन हाईलाइटेड है वहाँ से क्वेश्चन उठेगा, एकदम उठना ही है, चाहे साइंस हो SST हो, तो इसलिए ये हाईलाइटेड है। टेक्स्ट
इसको बोल्ड करके दिया गया, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस बाय कौन, रैग्नार नस्क इन टर्म ऑफ वेसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, कौन स्टेटमेंट दे पॉवर्टी गिव बर्थ टू पॉवर्टी, ये कौन बोला था, अपना रैग्नार नस्क, ठीक है। और ये भी कर सकते, कॉन्सेप्ट ऑफ वेसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी गिवन बाय कौन दिया था, रैग्नार नस्क, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, उनका रीज़न क्यों था, आखिर ऐसा उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि बिहार एक बहुत ज़्यादा लोएस्ट कंट्री है पर कैपिटा इनकम में, इसलिए उन्होंने कहा था, ठीक है। क्योंकि देखो, चिल्ड्रन आर बर्न थर्स फ्यूचर जनरेशन बिकम मोर पुअर, अभी जो गरीबी है, फिर वो जो बच्चे आएंगे तो वो भी ऑलरेडी गरीबी होंगे, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो, ठीक है, तो फ्यूचर फिर भी और गरीबी हो जाएगा, मोर गरीब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने ये कहा था, ठीक है। इसीलिए इसका मतलब ये है, ठीक। चलिए, अमॉन्ग द 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। बुक का डाटा है, बुक कब का आप देख सकते हैं, शायद 2018 में लास्ट टाइम चेंज हुआ था ये बुक, ठीक है। तो अमॉन्ग द 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी, छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ इज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ठीक। इस बात को भी याद रखना है, ठीक। गोवा इज गोवा एंड दिल्ली है द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ये गोवा का नाम आता है हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम में, तो ये गोवा को आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, कि देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ कमीशन इंडिया पर कैपिटा इनकम 2008 से 2009, ठीक है, इतना वेर बिहार पर कैपिटा इनकम, ठीक है, 2005 से 2005 को इतना था और 2008 को इतना, मैंने पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद 38 डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पटना, बिहार में पटना है द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, ये क्वेश्चन पूछा जाया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव के। सबसे पहले हाईएस्ट पर कैपिटा इन बिहार के बारे में, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में से तो पटना, ठीक है। और सबसे कम किया जाए तो शिवहर के नाम, शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो बहुत लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, क्योंकि वो छोटा जिला है, ठीक है। ये याद रखना, बिहार के ज़िले में से पटना और अपना क्या हो गया, शिवहर, या पटना क्या होगा, ज़्यादा हाईएस्ट है और शिवहर है लो। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, एकदम बनता है, इसलिए मैंने इसको रेड बॉक्स में बंद कर दिया है ना। चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो करिए। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इनका शायद 1934 को इनका स्टार्टिंग हुआ था, ये 1934 आगे शायद लिखा हुआ होगा, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद 1934 ही पढ़ा था, ठीक। यहाँ इन्होंने बोला कि नेशनल इनकम 11.3%, सेकेंड प्लेस आफ्टर गुजरात, थस बिहार हेडिंग टूवर्ड डेवलपमेंट बिहाइंड द बैकवर्ड, अब थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, ठीक है। चलिए, ये बोलना चाह रहा था, यहाँ पे पूरा बुक का लाइन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको जरूर पढ़ा दूंगा। लेट अस नाउ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज नेशनल इनकम, 2 नंबर पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए, बाय नेशनल इनकम वी मीन, इससे क्या, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्शन एंड सर्विस इज़ गिवन 1 ईयर, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हुआ, जितना भी सर्विसेज हुआ 1 साल में, उसको, उसके जो टोटल अर्निंग है कंट्री का 1 साल का, उसको बोलेंगे नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे उसको, नेशनल इनकम, मतलब देश का इनकम यार, सीधा नेशनल इनकम और देश का इनकम, ठीक है। चलो, दोज सर्विस, यहाँ से नेशनल इनकम, यहाँ से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज सर्विस विच इंक्रीज द रिसोर्सेज डायरेक्टली, थिंग्स प्रोड्यूस्ड विथ हेल्प ऑफ एबिलिटी ऑफ लेबर पर कैपिटा इनकम, नेचुरल रिसोर्सेस, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे वही व्हाट इज़ नॉन एज नेशनल इनकम, यहाँ से नेशनल इनकम का आप ये नेशनल इनकम को याद रखिएगा, नेशनल इनकम आपको 2 नंबर पे मार्क्स पे आएगा ही, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, और आना चाहे तो, ठीक है। चलिए, अब तो यहाँ पे और एक प्रोफेसर को याद रखना है आपको, इनका नाम है मार्शल, ठीक है। बुक बोर्ड में आपको मार्शल ही लिखा रहेगा। तो मार्शल ने बोला था, एक स्टेटमेंट, ये लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया था, बट इसका एक ही मानना था, मतलब कि इसको मिला जुला के बात इन्होंने बोला कि जितने भी गुड्स है, सामान है, सर्विस है, सब नेशनल इनकम में आते हैं। मैंने बेसिकली इन्होंने नेशनल इनकम को डिफ़ाइन किया था, मार्शल जो है, बहुत लोगों ने किया था, तो इन्होंने भी अपना जादुई तरीका दिखाया। इन्होंने बोला कि जितने भी चीज़ है, सामान है, सर्विस है, वो सब नेशनल इनकम में आता है, ठीक है। इन्होंने भी नेशनल इनकम को थोड़ा सा
डिफाइन किया अपने तरीके से। ये प्रोफेसर मार्शल को आपको याद रखना है ना। अब आते हैं यहाँ पे नेशनल इनकम, फिर से डेफिनेशन दिया व्हाट इज़ नेशनल इनकम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ नेशनल इनकम, इसीलिए ठीक है। इफ़ द टोटल पर कैपिटा इनकम इज invested in a foreign country that income earned from also added a national income, वो जो फॉरेन कंट्री आएगा इनकम अर्न करेंगे उसको भी हम लोग क्या नेशनल इनकम में ऐड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं और एक प्रोफेसर से आप मुलाकात कर लीजिए। और एक प्रोफेसर है, उनका नाम है पिगू। इन्होंने भी क्या डिफाइन किया था, नेशनल इनकम। मैंने सब कोई नेशनल इनकम के पीछे पड़ा हुआ, मतलब समझ लीजिए ऐसा बात, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, एक मिनट, हाँ, तो इन्होंने भी क्या स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट से ये ऑब्जेक्टिव देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव इतना सारा ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, मतलब ये जो भी चीज़ आ रही है इसको ऑब्जेक्टिव में एक बार रिवीजन, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, मतलब इस चैप्टर के MCQ पार्ट में सारा का सारा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो तब पता चल जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला नेशनल डिवाइडेड इज दैट द पार्ट द ऑब्जेक्टिव income of the community including the course income derived abroad which can be measured in money, ठीक। उसके बाद और एक फेमस इकोनॉमिक्स था जिसका प्रोफेसर फिशर, वो उनका क्या व्यू था, दैट द ट्रू नेशनल इनकम इज़ द पार्ट ऑफ एनुअल नेट प्रोड्यूस विच एंड डायरेक्टली कंज्यूम ड्यूरिंग दैट ईयर। मतलब सबका एक ही कहना था, मतलब कि जो पूरा साल में कमाएं उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलेंगे। सबका अलग अलग स्टेटमेंट था लेकिन बात सेम था, ठीक है। अब और एक प्रोफेसर आए कैनिस, इन्होंने डिफाइन किया नेशनल इनकम को एक न्यू एंगल से टू ओवरकम। इन्होंने क्या किया था, द ग्रेट डिस्पर्सन था, यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग था नेशनल इनकम एक्सप्रेस के एक टर्म में इन्होंने कंजप्शन ऑफ एंड एक्सपेंचर ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया था, y = C+I। क्या क्या है देखिए, इन्होंने फार्मूला एक नया, तो सबने अलग अलग दिया, इन्होंने कुछ नया किया, एक फार्मूला निकाल दिया। क्या, जो y है वो नेशनल इनकम है, वो C क्या है, एक कंजप्शन है, और I का इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने एक फार्मूला बताया, सबने अलग अलग नेशनल इनकम को डिफ़ाइन किया, सब ने अलग अलग किया। जैसे मार्शल ने किया, फिर उसके बाद अपने पिगू ने किया, फिर अपना किसने किया, फिशर ने किया, और केनिस ने। मतलब ऑप्शन में आपको दे सकता है कौन किस तरीके से किया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी में 3 चीज़ आता है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और NNP नेशनल नेट प्रोडक्ट। ये 3 चीज़ से क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, और ऑब्जेक्टिव में इसका फुल फॉर्म पूछेगा। किस तरीके से फुल फॉर्म, इस चैप्टर में फुल फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। अब आते हैं सबसे पहले GDP किसको बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP ये क्या है, एक मार्केट है, क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ ईयर विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब कि क्या है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस जो इकोनॉमी को दिया जाता है इन गिवन बाय ईयर, उस ईयर एक साल में दिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब GDP, ठीक है। अगर GDP का लिखने बोले तो आप ये लिख दीजिएगा, 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है GDP। और अपना नेक्स्ट आता है GNP, ये कैसा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द मार्केट वैल्यू होता है, ये फाइनल गुड और सर्विस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री बाय नॉर्मल रेसिडेंट ड्यूरिंग अकॉर्डिंग ईयर, यार कौन है, ईयर अलॉन्ग अ नेट फैक्टर इनकम। इन्होंने क्या बोला, मतलब जो टोटल GDP है प्लस का नेट फैक्टर इनकम, उसको जोड़ने पे क्या बन जाएगा, GNP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका थर्ड आता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या, सम कैपिटल गुड्स आर यूज अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू नॉर्मल वेयर एंड टियर, एबोल्यूशंस एंड एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ से क्वेश्चंस अब बनना बहुत इम्पॉर्टेंट चालू होता है कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले एफर्ट लगाया एस्टिमेशन नेशनल इनकम को, दादा भाई नीरोजी 1868, ये डेट एकदम बहुत अच्छे से याद रखना। इन्होंने नेशनल इनकम को नापने के लिए, मतलब किस तरीके से निकालने के लिए सबसे पहले इन्होंने बताया था। कब, दादा भाई नौरोजी 2018 का क्वेश्चन में आया था, SST की ही बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया था
कब 1868 में आया था, ठीक है, क्वेश्चन नहीं ये काम, ठीक है। इनका एक बुक था। अब देखिए अगर ये बुक कितना इंपॉर्टेंट रखता है, इसमें से बोले पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया रिटन बाय, किसने लिखा, तो दादा भाई नौरोजी। दिख रहे हैं क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा बुक रीडिंग कर सकते हैं। इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हमने हाईलाइट ही कर दिया है डायरेक्ट, ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, स्टार्ट किया था पर कैपिटा इनकम 20 रुपीज़, सिर्फ 20 रुपया से स्टार्ट किया था पर कैपिटा इनकम। कब, एनुअल इनकम 20 रुपये, ये पूछा जाता है 20 रुपया, इसको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी स्टार्ट किया था 20 रुपये से, ये क्वेश्चन आया है, ये दो क्वेश्चन जो यहाँ से ये 20 रुपये वाला बात आया है। अभी का जो है नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट बाय फेमस इकोनॉमिक्स, अभी जो हम लोग करते हैं डॉक्टर V.K.R.V. राव का, या अभी हम लोग इसका करते हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बिटवीन 1925 से 29 वाज मोर वाइडली प्रिवेंटेड, इन्होंने भी अपना योगदान दिया। पहले दिन स्टार्ट किया था कौन, अपना दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद आते हैं इन अगस्त 1949 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर P.C. इन्होंने क्या किया था, अब ये चेयरमैन बने वो स्टैटिस्टिक्स के, ठीक। आफ्टर 1954 सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, बताया था 1950, मैंने 34 शायद बता दिया हो, 1954 को इनका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन बना इंडिया में, ठीक है। ये क्या करता है, हर साल इनकम जो भी पब्लिश करता है नेशनल इनकम को, ठीक है, या हर साल, ठीक, तो इसीलिए इनका यूज किया जाता है। अब ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है 1954, इससे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कब लाया गया था, तो 1954, यहाँ से क्वेश्चन बनता ऑब्जेक्टिव में बनता है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम बात करें, पर कैपिटा में क्या होता है, एक नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। हमने पिछले वीडियो में भी इसका बात किया था, ठीक। चलिए अब ये चैप्टर खत्म हो गया, समरी थोड़ा सा पढ़ते, समरी से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बिहार आपका मालूम है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है ना, बिहार का लोएस्ट पर कैपिटा इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो माइनस रहेगा, पॉजिटिव है तो प्लस रहेगा, सीधा सीधी बात है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है, एक इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड एक्सेप्टेबल स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। नेशनल इनकम से ही पता चलता है कितना गरीबी में है, कितना अमीरी में है ना। किस तरीके से निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं नेशनल इनकम और पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ठीक है, हर साल पे। और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन यूनिवर्सल कैसे सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इसके लिए एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम के लिए नापने के लिए, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट पॉपुलर अर्लियर एफर्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ नेशनल इनकम इंडस्ट्रियल, दादा भाई नौरोजी, इन्होंने सबसे पहले दिया था पर कैपिटा इनकम पे कब, 1968 में उन्होंने कब दिया था 20 रुपये का, और लेकिन स्टार्ट कब किया था 1950, अच्छा सॉरी यहाँ पे डेट नहीं दिया हो क्या उनका दादा ना, सॉरी 1860, ठीक तो है, ठीक है, चलो। उसके बाद उनके एफर्ट के बाद और फेमस इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने भी लिखा है, डॉक्टर V.K. राव उनके बारे पढ़े, उन्होंने मोस्ट ज़्यादा पॉपुलर हो गए, अच्छा उन्होंने दिया, लेकिन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया, इसलिए उनका याद रखने का वो याद क्वेश्चन में आता है, ठीक है। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री पर्टिकुलर ईयर, उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ये भी आपका GDP का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये समरी को आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो, ये पूरा का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा। और हाँ, ये क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करने वाले। देखिए क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम, मैक्सिमम किसका है यहाँ पे, तो क्या आपको बिहार नज़र आ रहा है, नहीं ना, तो गोवा हो जाएगा, गोवा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला विच डिस्ट्रिक्ट, बिहार का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम, पटना, कितना ईजी क्वेश्चन, बुक पढ़े कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कितने, मात्र 4-5 है, लेकिन हम लोग इस 4-5 से नहीं होगा, हम लोग को बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर का, हर चैप्टर का, इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था किस टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब कुछ रहेगा उसमें ऑलरेडी एडेड। जैसे यहाँ के कुछ क्वेश्चन है, ये सब आपको सॉलिड ट्रू फॉल्स में है, ठीक है। यहाँ जैसे व्हाट इज़ इनकम और GDP पर कैपिटा इनकम, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, ठीक है। यही सब आपको याद रखना है, ये सब का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा अपने। और ये जो आपका 2 नंबर में है GDP, ये सब का फुल फॉर्म, अभी थोड़ा सा रुकिए मैं बता देता हूँ, है ना, लाया तो था। चलिए यहाँ देखिए, हाँ GDP का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1 नंबर पे क्वेश्चन, 1 नंबर पे ऑब्जेक्टिव पे सब्जेक्टिव पे पूछा जाएगा, ठीक है। PCT पर कैपिटा इनकम, SNSSO नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन
CSO स्टैटिकल सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेशनल नेट प्रोडक्ट, NI नेशनल इनकम, EID इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। नरेगा ये क्या, नेशनल अरेंजमेंट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रामीण आंचल, ये आपका ये 2 नंबर में आ सकता है, बोलेगा इन सब में से एक बार आया था कि इसमें शायद 4 या 5 दिया था, बोला था कि ये सब का फुल फॉर्म बताओ, तो आपको याद होना चाहिए, छोटा छोटा है, याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। ये आपका पूरा समरी है, इसी चैप्टर का समरी है, समरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हम लोग तो पूरा बुक पढ़नी है तो कोई ज़रूरत नहीं रहा है। तो इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन का जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव सबको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एक बार, लेकिन हमने सबसे पहले बुक पढ़ लिया और वीडियो समझ लिया क्या है इस चैप्टर में, जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे बुक में आंसर भी दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ट्रू फॉल्स सब कुछ दिया हुआ है, ये आपको अपलोडेड मिल जाएगा हमारे ग्रुप पे, मतलब कि ऐप पे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, सब कुछ वहाँ अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी बहुत कुछ बनाना है आप सबके लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।